सब तैयार है ना वचन सुनने के लिए? ड्यूटी से आए होंगे, मुझे पता है। राहुल भाई ड्यूटी से आए हैं, भी ड्यूटी से आए हैं, आप भी ड्यूटी गए थे, थके हुए हैं, लेकिन फिर भी परमेश्वर के राज्य में नया और तरोताजा होना है। हालेलुया, धन्यवाद हो। आइए हम परमेश्वर के वचन से हम दूसरा तीमुथियुस की पत्री 4 अध्याय, दूसरा तीमुथियुस की पत्री 4 अध्याय, दूसरा वचन। और जो जल्दी से नहीं निकाल पाएंगे वो जरूर नोट कर लेना। समय आप नोटबुक लाए हैं नोट कुछ करने के लिए? पेन लाए हैं तो लिखेंगे किसमें? कोई कागज है तो आप दे देना समय को। कि तू वचन का प्रचार कर, समय और अवसर असमय तैयार रहे, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा। हालेलुया। इस वचन से परमेश्वर बातचीत करने के लिए सविता बहनों और रस प्रार्थना करेंगे। आत्मा को दे दे परमेश्वर, उनको पवित्र आत्मा से भर दे परमेश्वर। जो आपका वचन बोले प्रभु वो नहीं प्रभु आप बोलने पर वचनों के अनुसार हम सबका जीवन बदल देता है। छोटा सा प्रार्थना यीशु के पवित्र नाम से। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद हो। और एक बार मैं कहता हूँ, तू वचन का प्रचार कर, समय और असमय तैयार रह, सब प्रकार की सहनशीलता और शिक्षा के साथ उलाहना दे और डांट और समझा। हालेलुया। परमेश्वर को धन्यवाद हो। ये पौलुस नाम का परमेश्वर का एक जन तीमुथियुस नाम का अपने चेला को ये सिखा रहा है कि तू वचन का क्या कर? प्रचार। वचन का प्रचार कर। आज वचन का प्रचार कौन करता है यहाँ? पास्टर चंदन दास। हालेलुया। लेकिन क्या ये वचन ओनली केवल मेरे लिए है क्या? तू वचन का प्रचार कर, क्या केवल मेरे लिए है? एक गाना हम गाते हैं ना, अकेला तू बच लिया वो काफी नहीं है औरों को। तो औरों को आप कैसे बचाओगे? वचन का प्रचार करके। हालेलुया। पौलुस कहीं और है, तीमुथियुस कहीं और है, वहां लिख के भेज रहा है तू वचन का प्रचार करना नहीं छोड़ना है। समय हो असमय हो, हर समय तैयार रहना है। हालेलुया। वचन की प्रचार करना है हमें भी, आपको भी। आप कहते हैं मुझे तो प्रचार करना नहीं आता, अपने जीवन की गवाही बोलना आता है। परमेश्वर ने आपके जीवन में क्या काम किया है, परमेश्वर ने आपके जीवन में कैसा अद्भुत काम किया है, आप उसको लोगों को बता सकते हैं ना। पौलुस जब शुरू में प्रचार किया था, लोगों के सामने क्या प्रचार किया? बाइबल से उठाकर प्रचार किया, अपने जीवन की गवाही को बोल रहा था, हर जगह बोल रहा था। मैं रास्ते में जा रहा था, लोगों को मार पिटाई कर रहा था, लेकिन प्रभु ने मुझे दर्शन दिया, मैं गिर गया, वही तो बोलता था। हालेलुया। अपने जीवन की गवाही दूसरों को सुनाकर वो लोगों को प्रभु में लेके आता था। बाद में जब प्रभु का वचन का ज्ञान आते रहा तो वो वचन का प्रचार बाइबल से करना शुरू किया। हालेलुया। आज हमें और आपको, हम कहेंगे हमें तो वचन का प्रचार करना नहीं आता। सच में आज इतना दुख की बात है, बहुत सारे प्रभु के लोग जिस घर में रहते हैं उनके आस पड़ोस के लोग प्रभु को नहीं जानते, की आराधना करते हैं। क्यों? क्योंकि हमने प्रचार नहीं किया। हालेलुया। हम जहाँ रहते हैं हमारे आस पड़ोस के सबको पता है कि वो हम लोग यीशु मसीह को आराधना करते हैं। चाहे वो दूध वाला आए, चाहे वो पेपर वाला आए, चाहे वो ढोलक वाला आए, कोई भी आए, उनको पता है कि हम प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करते हैं। हालेलुया। हमें और आपको प्रचार में बढ़ना है। आपको पता है प्रेरितों के काम में ये प्रचार करना 12 चेलों का काम था, है ना। प्रेरितों के काम उसका 6वां अध्याय 2 वचन को पढ़ना एक बार। हाँ
बारों ने चेले की मंडली को अपने पास बुलाकर कहा, प्रेरित लोग जब प्रचार करते थे तो भीड़ के भीड़ हजारों हजार लोग तो वो प्रेरितों के पीछे पीछे चलते थे, है ना। उस समय कुछ ऐसे लोग यहूदी लोग चलने लगे, वो लोग सोच रहे हैं कि ये जो प्रेरित लोग हैं 12 लोग हैं, ये केवल प्रचार करते हैं, इनका ना खाने का टाइम, ना पीने का टाइम, ना पीछे जो आ रहे हैं उनका भी देखने का टाइम, ये खाएंगे पिएंगे कोई नहीं, हम 3 दिन भूखा तो ये भी रहे। तो यहूदी लोगों ने सोचा कि देखो तुम लोग प्रचार तो कर रहे हो, लेकिन ये जो हमारे साथ चल रहे कुछ विधवाएं भी है साथ में, इनका खाने पीने का क्या होगा? साथ साथ तो चल रहे हैं लेकिन इनका खाना पीने का इंतजाम तो करना पड़ेगा। तब पतरस ने 12 चेलों ने क्या बोला? दूसरा वचन को पढ़िए। तब उन 12 चेलों ने चेलों की मंडली को अपने पास बुला कर कहा, यह ठीक नहीं कि हम परमेश्वर का वचन छोड़कर खिलाने पिलाने की सेवा में। क्या बोला? ये ठीक नहीं कि हम वचन की प्रचार को छोड़कर खिलाने पिलाने वाली सेवा में लगे। अगर तुम लोग सोचते हो खिलाना पिलाना सेवा चाहिए तो तुम लोगों में से 7 लोग चुन लो। हम क्या करेंगे? प्रचार करेंगे, हम वचन की प्रचार छोड़ के कुछ नहीं करेंगे। लेकिन अगर खिलाने पिलाने का सेवा ही करना है तो तुम अपने में से 7 लोगों को चुन लो। पढ़ना आगे। इसलिए हे भाइयों, अपने में से 7 सुनाम पुरुषों को जो पवित्र आत्मा और बुद्धि से भरपूर हो चुन लो कि हम उन्हें इस काम का फल ठहरा। हाँ, अपने में से 7 लोगों को चुन लो। वो 7 लोग कैसा होना चाहिए? बाजारू कैसे भी कैसे बिल्कुल पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति चाहिए। खिलाने पिलाने का सेवा छोटा सेवा नहीं है। ये सेवा के लिए भी कैसे लोग चाहिए? आत्मा की सामर्थ्य से बिल्कुल भरा हुआ लोग चाहिए। ऐसे भरे हुए लोग चुन लो 7, वो खिलाने पिलाने की सेवा करेंगे। उसमें से पहला व्यक्ति का नाम पढ़ना कौन सा है? परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। हाँ। यह बात सारी मंडली को अच्छी लगी और उन्होंने स्तिफनुस नामक एक पुरुष को जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। हाँ, इसमें से 7 लोगों में से पहला व्यक्ति का नाम क्या बताया? स्तिफनुस। ध्यान रखना, बाकी 6 व्यक्ति का नाम आगे लिखा हुआ है, उसको हम अभी नहीं पढ़ेंगे। पहला व्यक्ति का नाम क्या है? स्तिफनुस। प्रचार कौन करेगा? वचन का प्रचार कौन करेगा? 12 लोग, 12 प्रेरित वचन का प्रचार करेगा। खाना कौन खिलाएगा? स्तिफनुस खाना खिलाएगा। स्तिफनुस प्रचार नहीं करेगा। हालेलुया। साफ साफ लिखा हुआ है ना कि हम तो वचन का और प्रार्थना की सेवा करेंगे। खाना खिलाना है तो 7 लोगों को चुन लो। उन 7 लोग इसमें मेहनत करेंगे, पैसे इकट्ठा करेंगे, सबको खाना। उसमें से एक व्यक्ति का नाम है स्तिफनुस। और स्तिफनुस का प्रचार करने वाला काम नहीं है, काम तो 12 लोगों का है, 12 प्रेरितों का है प्रचार करना। लेकिन इसी का प्रेरितों के काम में अब आगे से वचन पढ़ेंगे, पूरा 7 अध्याय पढ़ के देख लेना किस तरह से वो प्रचार कर रहा है। हालेलुया। प्रेरितों के काम। सात अध्याय का दूसरा वचन से पढ़ना। उसने कहा, हे भाई और पितरों सुनो, हमारा पिता अब्राहम हारान में बसने से पहले जब मेसोपोटामिया में था। बस यहाँ से स्तिफनुस का प्रचार इब्राहिम से शुरू किया ना। हमारा पिता इब्राहिम जो मेसोपोटामिया वहां से प्रचार शुरू किया। आगे चलते चलते पूरा जो पुराना नियम ना बिल्कुल शॉर्टकट में बता दिया। आप पूरा 7 अध्याय को घर में पढ़ लेना, आप देखना कितना शॉर्टकट में प्रचार करके पुराना नियम का पूरा प्रचार करके यीशु मसीह तक ले आया और कहा यही यीशु है जिसको तुम लोग मार दिए थे, और यही यीशु को परमेश्वर ने मसीह ठहरा दिया है, यही यीशु है। ये प्रचार करना शुरू किया। इसका काम क्या था? हालेलुया। ये अगर सोचता है वो 12 प्रेरित जो है वही प्रचार करता रहे, मैं क्यों प्रचार करूं? मेरा तो काम है खाना खिलाओ, मेरा तो काम है पैसे इकट्ठा करो, खाना खिलाओ। लेकिन इसने क्या
किया, नहीं, मैं खाना तो खिलाता रहूंगा, लेकिन जहां जहां मुझे टाइम मिलेगा मैं वचन भी प्रचार। और आपको पता है, ये जब वचन प्रचार कर रहा था, इसके अंदर सामर्थ की भरपूरी हो रहा था। आप पढ़िएगा 8वां वचन को पढ़िएगा। और उसने नहीं 6 का 8। फिर स्तुति, अनुग्रह और सामर्थ से परिपूर्ण होकर लोगों में बड़े बड़े अद्भुत काम और चिन्ह दिखा। बड़े बड़े अद्भुत काम। इसका काम क्या दिया गया था? खाना खिलाना। लेकिन प्रचार करने के कारण कौन सी काम इससे हो रहा है? इसके हाथों से, जो हाथों से खाना खिलाना चाहिए वो हाथों से लंगड़े चल रहा है, वो हाथों से बहरे सुनने लग रहा है, वो हाथों से जो मेंटल है, पागल है, वो ठीक हो रहा है। अद्भुत अद्भुत काम। क्यों? क्योंकि ये प्रचार कर रहा है। हालेलुया। वचन कहता है यदि तू प्रचार करेगा तो प्रचार के साथ साथ अद्भुत काम होता रहेगा। हम जानते हैं ना कितने वरदान हैं? वरदान कितने हैं? 9 वरदान है ना? ये 9 वरदान प्रेरित लोगों ने कब परमेश्वर से मांगा? परमेश्वर ये 9 वरदान हमें दे। मांगा? हाँ, वो तो है, अन्य भाषा आया। उन्होंने मांगा कि परमेश्वर पवित्र आत्मा का वरदान, अन्य भाषा बोलने का वरदान, भविष्यवाणी बोलने का वरदान हमें दे, बोला। तो ये वरदान उनमें काम कैसे किया? हालेलुया। वचन पढ़िएगा जल्दी से, प्रेरितों के काम 14 अध्याय, 4 अध्याय, प्रेरितों के काम 4 अध्याय 29 पढ़िएगा। अब हे प्रभु उनकी धमकियों को दे और अपने दासों को यह वरदान दे कि तेरा वचन बड़े हियाव से सुनाए। हाँ, इनको धमकी मिला और धमकी मिलकर ये क्या प्रार्थना कर रहा है? अभी अभी पिटाई मिला कि प्रभु का प्रचार करता है मत करना, और पिटाई करके छोड़ दिया। बिल्कुल प्रभु का नाम अपने मुंह से, यीशु का नाम अपने मुंह से भी नहीं लेना। वो पिटाई खा के चले गए और घुटना टेककर प्रार्थना किया, ओ परमेश्वर अपने लोगों को, अपने दासों को ये वरदान दे। कौन सी वरदान मांग रहा है? 9 वरदान। क्या वरदान मांग रहा है? कि हम वचन को आपसे, आप तो पिटाई खा के आया हूँ, अभी और साहस दे कि और साहस के साथ तेरा प्रचार, और साहस के साथ तेरा प्रचार करूं। ये वरदान मांग रहा है, ना कि वो भविष्यवाणी का वरदान मांगा है। हालेलुया। ना तो चंगाई करने वाला वरदान मांगा है। क्या मांगा? ये वरदान दे कि बड़ी साहस के साथ तेरा प्रचार। 31वां वचन को पढ़ो। जब प्रार्थना कर चुके तो वह स्थान जहाँ भी इकट्ठे थे, वो स्थान जहाँ वो प्रार्थना कर रहे थे क्या हो गया? हिल गया। और वे सब पवित्र आत्मा से परिपूर्ण, वो सब पवित्र आत्मा से भर गए। मतलब जो वरदान उन्होंने मांगा, क्या मांगा? आपके साथ तेरा प्रचार हम करें, प्रचार करना ना छोड़े, ये वरदान मांगा। और वो हिल गया, पवित्र आत्मा आया, सामर्थ आया, और क्या हुआ आगे? और परमेश्वर का वचन हियाव से सुना, परमेश्वर का वचन हियाव के साथ सुनाने लगा। हालेलुया। ये वरदान मांगा, ओ परमेश्वर हमें केवल कितना हियाव दे कि हम हियाव के साथ क्या करें? तेरा प्रचार। और जब प्रचार कर रहे थे तो क्या हो रहा था? प्रेरितों के काम 14 अध्याय, जल्दी से निकालो 3रा वचन। वे बहुत दिन तक वहाँ रहे और प्रभु के भरोसे पर हियाव से बातें कर, प्रभु के भरोसे हियाव से प्रचार कर रहा था। हियाव के साथ मतलब साहस के साथ, है ना? वरदान पहले मांगा ना, हियाव के साथ प्रचार करो। अब हियाव के साथ क्या कर रहे हैं? प्रचार कर रहे हैं। और क्या हुआ? और वह उनके हाथों से चिन्ह और अद्भुत काम करवा कर अपने अनुग्रह के वचन पर गवाही देता। हाँ जी, वो अपने हाथों से अद्भुत काम करवा कर, ये वो कौन है? परमेश्वर है। परमेश्वर अपने हाथों से अद्भुत काम करवा कर वचन पर गवाही दे रहा था कि जो वचन ये बोल रहे हैं वो वरदान तो नहीं मांगा था, लेकिन वरदान काम कर रहे। जितना हम प्रचार करेंगे, हम घुटनों में घुटना रख के हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर 9 वरदान दे दो, और सालों साल फास्टिंग करके प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर एक भी वरदान नहीं देगा। हालेलुया। वो वरदान कब काम करना शुरू करेगा? जब आप प्रचार करेंगे। हालेलुया। कई बार कई जनों का फोन आता है, वो प्रभु के बारे में जानता ही नहीं है ना? जानते ही नहीं है, बस सुना है कि ये लोग प्रार्थना करते हैं। वो भैया हमारा ऐसे समस्या है, हमारे लिए प्रार्थना कर देना, इधर भी लग पड़ते हैं।
ठीक है हम प्रार्थना करेंगे, बिल्कुल चिंता। उनको सुसमाचार कौन सुनाएगा? हालेलुया। उनको सुनाना पहले हमारा काम है। पहले तुम हियाव के साथ उनको सुसमाचार सुनाओ। वो जब विश्वास करे तब उसके लिए प्रार्थना करो। वरदान अपने आप काम होना शुरू कर देगा। हालेलुया हालेलुया। वचन का प्रचार करना हमारा और आपका काम है ना। बहुत सारे जगह पर प्रचार जो होता है मीठा मीठा प्रचार होता है, कड़वा वचन नहीं होता है। क्यों? भाग जाएंगे। अगर कड़वा वचन बोले तो क्या हो जाएगा? हाँ। और बहुत जगह पे चर्चों में भीड़ के भीड़ आते हैं, लेकिन वचन बहुत मीठा मीठा मिलता है, बहुत सुंदर सुंदर वचन मिलेगा कि आप लोग आते रहो, शांति पाते रहो, आशीष मिलते रहेगा, आपके जीवन में कोई कष्ट नहीं रहेगा, है ना। लेकिन वचन कहता है तुम अगर सच्चाई के साथ परमेश्वर के मार्ग में चलोगे तो दुख भी उठाना पड़ेगा, कष्ट भी उठाना पड़ेगा। हालेलुया। कड़वा वचन बहुत कम लोग सुनाते हैं। मैं पहले भी कहा था ना, मीठा दवाई देने वाला डॉक्टर अच्छा होता है। मीठा दवाई देने वाला, हमारे एमी एक बार बीमार पड़ गए थे तो मीठा वो ये कड़वा दवाई खा नहीं पाती थी, तो इसको मीठा दवाई दिया, उसमें ठीक नहीं हुआ। कड़वा दवाई मजबूरी में दिया, वो ठीक हो गया। फिर बीच में एक बार बीमार पड़ी तो इसके मुंह से वही निकला, पापा वो डॉक्टर के पास चलो ना, वो डॉक्टर के पास चलो जो मीठा दवाई, कड़वा वाला नहीं लेना। क्यों? इनको नहीं पता कि कड़वा वाला ही सही दवाई था। हालेलुया। मीठा वाला स्वाद है, इसलिए मीठा वाला दवाई चाहिए। सच में आज भी डॉक्टर वैसे ही चाहिए, मीठा दवाई दे दे, घाव को अच्छी तरह से दबा के पूरा निचोड़ के सब निकाल के दवाई दे दे, वो डॉक्टर अच्छा नहीं है। अच्छा मलम लगाकर पट्टी बांधे, वो डॉक्टर सही है। हालेलुया। यहाँ लिखा है आप वचन का प्रचार कर रहे हो और आप जिससे सीख रहे हो वो यदि अगर आपको डांटता है, आपको समझाता है तो नाराज हो जाते हैं। हालेलुया। यहाँ कहते हैं तू डांट भी खा और तू शिक्षा भी प्राप्त कर। ये हमें सीखना है। हालेलुया। मीठा मीठा प्रचार कर देंगे, कोई बात नहीं, मीठा मीठा प्रचार सुनने भी बड़ा अच्छा लगता है ना। मीठा मीठा प्रचार इधर से होगा, मीठा मीठा प्रचार इधर कान में घुसेगा, बहुत अच्छा है। बाइबल में लिखा है एक समय नरक में पहुंचेंगे लोग और वहाँ रोना और दांत पिसना, लिखा है ना। मीठा मीठा प्रचार आप सुनोगे, मीठा मीठा प्रचार में आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपको घुटना भी टेक के प्रार्थना करना चाहिए, आपको आंसू भी बहाकर प्रार्थना करना चाहिए, आपको फास्टिंग भी करके प्रार्थना करना चाहिए, आपको पता ही नहीं है। और आप मीठा मीठा प्रचार सुनोगे, अरे पास्टर बोलते आपको कुछ नहीं करना है, हम करेंगे सब, हम प्रार्थना करेंगे आपके लिए, हम उपवास रखेंगे आपके लिए, सब पास्टर जिम्मेदारी ले लिया। पास्टर भी पता नहीं करते हैं कि नहीं। मीठा मीठा सुन के अच्छा लगता है, वो मेरे सारा जिम्मेदारी पास्टर ने ले लिया, मुझे तो कुछ नहीं करना है। हालेलुया। विश्वासी भी नरक में, पास्टर भी। हालेलुया। और वहां पर लिखा है ना रोना और दांत पिसना, किसके ऊपर दांत पिसेंगे? वहां विश्वासी पास्टर को देखकर दांत पिसेंगे। क्यों दांत पिसेंगे? पास्टर को देख के आपने सही शिक्षा नहीं दिया, आपने बताया नहीं घुटना भी टेककर प्रार्थना करना चाहिए, आपने बताया नहीं आंसू भी करके प्रार्थना करना चाहिए, आपने बताया नहीं उपवास करना चाहिए, आपने बताया नहीं सुसमाचार प्रचार करना चाहिए, सारा जिम्मेदारी आपने अपने ऊपर ले लिया। पास्टर के ऊपर क्या करेगा? दांत पिसेगा। हालेलुया। पास्टर भी विश्वास के ऊपर दांत पिसेगा। मुझे पता था कड़वा वचन बोलूंगा तो तू क्या करेगा? तू भाग जाता है। बार तुझे मैं अच्छा वचन सुनाता तो भाग जाता है, इसलिए मैं तुझे मीठा मीठा वचन बोला तो मेरे पास चर्च में आऊं करके वो भी दांत पिसेगा। हालेलुया। पास्टर विश्वासी के ऊपर, विश्वासी पास्टर के ऊपर नरक में दांत पिसता रहेगा। इसलिए कड़वा वचन यही सुन के हम स्वर्ग में हालेलुया। वचन का प्रचार हमेशा हमें और आपको करना है। आप देखिएगा 12 चेला का काम तो है प्रचार करना, लेकिन जब मार खाने के बाद प्रेरितों के काम में बहुत बार ये प्रेरित कष्ट उठाया, दुख उठाए, है ना। लेकिन मार खाया वो तितर बितर हो गए, भाग गए, इधर उधर भाग गए। वहां क्या किया? भाग के पढ़िएगा जल्दी से बच्चा, प्रेरितों के काम 8 अध्याय पहला वचन पढ़ना नहीं, पहला वचन पढ़ो पहले। उसी में यरूशलेम की कलीसिया पर बड़ा उपद्रव
हाँ, यरूशलेम की कलीसिया, कलीसिया मतलब चर्च, चर्च के अंदर क्या हो गया, बड़ा उपद्रव होने लगा, मार पिटाई। ये उपद्रव कौन कर रहा था आपको पता है? पौलुस कर रहा था। हालेलुया। ये पौलुस क्या करता था? कलीसिया में घुसकर आदमियों को, औरत को, बच्चों को घसीट के बाहर ले जाते थे, मारते थे, जेल में डालते थे। कलीसिया में बड़ा उपद्रव होने लगा और लोग क्या किए? भागना। ये अंकल भागे उधर, कोमल भागे और कहीं, जिधर जिनको मिला रे भागो मार खाए, है ना? वो तो ठीक है, भागना तो पड़ेगा, हमें भी भागना पड़ेगा अगर ऐसा सिचुएशन आए। हालेलुया। लिखा है तुम सांप के समान चतुर और कबूतर के समान भोले बनो। तो चतुर भी बनना है, खड़े खड़े मार थोड़ी खाना है। यीशु मसीह को लोगों ने पकड़कर छत में लेके गए थे, पहाड़ के ऊपर यहाँ से धक्का दे दे, यूहन्ना रचित सुसमाचार में वहां लेके गया कि धक्का देके यीशु मसीह को गिरा दे, लेकिन लिखा है यीशु मसीह चालाकी से निकल गए। हालेलुया। तो जहाँ चालाकी से निकल जाना है निकल जाओ। ये भी क्या किए? उपद्रव देके अपना अपना खिसक लिए, लेकिन इतना काफी नहीं है कि खिसक के बस बाप रे बाप प्रभु मुझे बचा लिया। हालेलुया। भीतर भीतर होने के बाद क्या करना है? चौथा वचन को पढ़ना। जो तितर बितर हुए थे वे सुसमाचार सुनाते हुए, जितने जन तितर बितर हो गए थे, कोमल अगर तितर बितर हो गए तो कोमल अपने घर में चुप नहीं बैठना है, आस पड़ोस के लोगों को उधर एक कलीसिया बन जाएगा। हालेलुया। यहाँ से कोई एक जन छिटक कर और कहीं चले जाए तो वहाँ एक कलीसिया बन जाएगा। हालेलुया। हमारे यहाँ से मैं जब दूसरी जगह पे चर्च लगाना था, वहाँ से एक सिस्टर उद्धार पाके प्रभु को ग्रहण करके पटना में चले गए। बाद में पता चला वहाँ पर भी वो कुछ छोटा सा झुंड बनाकर प्रार्थना कर रहे थे, लेकिन अभी पता नहीं वो प्रार्थना कर रहे कि नहीं, लेकिन वहाँ पर कर रहे थे। हालेलुया। तितर बितर होने के बाद भी वो प्रचार को बंद नहीं किया। हालेलुया। क्या हम और आप वचन का प्रचार करते हैं? केवल उपवास और प्रार्थना नहीं, अगर परमेश्वर का वरदान हमारे जीवन में काम होना है, हम देखते हैं अरे उनके द्वारा अद्भुत काम हो रहे हैं, हम उनके, वो तो मुर्दों को भी जिंदा कर दिया, वो तो चंगाई कर दिया, वो ऐसे नहीं मिला उनको, उसने प्रचार किया। हालेलुया। जिस चीज को आप प्रचार करते रहोगे वही आत्मा आपके जीवन में काम करता रहेगा। चंगाई का प्रचार आप करते रहो, चंगाई का प्रचार आप लोगों के सामने करते रहो, चंगाई का वरदान आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया। मैं ज्यादातर भविष्यवाणी का करता हूँ तो परमेश्वर इन वचन से भविष्यवाणी का वचन को ही देता है। जब सुनते हैं हमारे हृदय में लगता होगा कि हाँ ये तो मेरे लिए ही हो रहा है, ये तो मुझे ही बोला जा रहा है। पिछले बार मैंने एक वचन यहाँ पर बोला था, मुझे याद नहीं है, वो वचन मैंने गांव में भेज दिया YouTube के द्वारा। मेरे बहन ने वो वचन को सुना, उन्होंने बोला कि एक भी शब्द ऐसा नहीं था जो मुझे टच नहीं किया। हालेलुया। क्या मैं उसको सोच के वचन बोला था कि उसको लग जाए सारी बातें? हालेलुया। यहाँ पर ऐसे सोचते होंगे कि मुझे ही सोच के बोला होगा, सब वचन मुझे ही सोच के बोला होगा, है ना? लेकिन उधर उसको तो सोच के थोड़ी बोला था, लेकिन उसने भी बोला सारा वचन मेरे से बात किया। हालेलुया। आज हमें और आपको वचन का प्रचार करना है। तिमुथी उसको कहता है तू समय हो या असमय हो, तू वचन का प्रचार कर। अचानक कहीं ऐसा समय आ जाए जहाँ पर आपको प्रभु के बारे में दो शब्द बोलना है, आप क्या करेंगे? आप बोलेंगे पास्टर को फोन करना, ऐसा वचन सुनाएगा ना। हालेलुया। तो आपको प्रभु ने क्यों रखा है यहाँ पर? आप नहीं, यहाँ पर तो सीखने के लिए, लेकिन इससे यहाँ से बाहर क्या करना है? आपका काम है वचन का प्रचार करना, क्योंकि परमेश्वर चाहता है आपके जीवन में से इस वरदान को बाहर निकले। हालेलुया। वचन में लिखा है एक कलीसिया में 5 प्रकार की सेवकाई होता है। एक ही चर्च में 5 प्रकार की सेवकाई होता है। कोई भविष्यवाणी इसी चर्च में से, जरूरी नहीं है मैं भी भविष्यवाणी करूँ, है ना? इसी चर्च में से कोई ना कोई ऐसा होगा जिनके हाथ रखने से लोग चंगे हो जाएंगे। जरूरी नहीं कि मैं ही हाथ रखूं। इसी चर्च में से कोई ना कोई ऐसा होगा जो अन्य भाषा हम बोलते हैं ना उसका अर्थ बता देगा। जरूरी नहीं कि मैं अकेला करूं। 5 प्रकार की सेवा एक ही कलीसिया के अंदर होता है। लेकिन आजकल क्या होता है, अगर ये वरदान किसी को मिल गया, पास्टर के ऊपर चंगाई करने का वरदान नहीं है, वचन प्रचार करने का वरदान है, लेकिन विश्वासी को अगर मिल गया तो क्या करेंगे पता है? वो विश्वासी नहीं, वो अलग चर्च बनाएगा, वो ये चर्च पे जोड़ देगा। हालेलुया। वो बोलेगा मैं पास्टर से बड़ा हूँ, उससे तो चंगा होता ही नहीं, वो हाथ रखता है होता ही नहीं, मैं करता हूँ तुरंत, मैं चर्च बनाऊंगा अलग से।
हालेलुया। लेकिन वचन कहता है एक ही कलीसिया में 5 प्रकार के सेवक, अगर वचन आपके द्वारा अद्भुत काम हुआ है वो उनको चर्च में लेकर आना है। हालेलुया। एक चीज मैंने देखा हो वहाँ पे यूनिटी चर्च में बाबा जी हैं, तो लोग अगर कोई अगर पार्टी करते हैं तो अगर वो प्रार्थना कर रहे हैं उनके लिए, लेकिन बाद में बाबा जी से पूछते हैं। तो ये मेंटलिटी नहीं होना चाहिए ना। अगर आपसे किसी ने प्रार्थना करवा लिया तो जरूरी है कि मेरे पास आए। प्रार्थना तो एक ही जन से हो रहा है ना, एक ही जन से हो रहा है ना। आमीन भी हम सभी बोल ही रहे ना। इसका आमीन का मतलब क्या होता है? जो इन्होंने प्रार्थना किया उसमें हम सब सहमत हैं। ये आमीन का मतलब तो यही है। आमीन का हिंदी क्या है? हाँ, नहीं पता है तो आज सुनो, ऐसा ही हो। ठीक है। अगर आप बोले हे परमेश्वर मेरी भाई को मेरे बहन को आशीष कर, हम सभी ने बोला आमीन, इसका मतलब क्या बोला? तो हम सब क्या हो गए? उसमें सहमत हो गए। तो क्या करते हैं? विश्वासी से प्रार्थना करवा लिया, सभी मिलकर आमीन बोल दिया, और संतुष्ट नहीं हुआ ना, पास्टर के पास जाना पड़ेगा। विश्वासी से प्रार्थना कर लिया, अब पास्टर से भी प्रार्थना करवाना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आमीन बोलेगा तो अच्छा हो। हालेलुया। जरूरी नहीं है, वरदान आपके अंदर भी हो सकता है, आपके अंदर भी हो सकता है, लेकिन साथ साथ केवल प्रचार करना जरूरी है। बिना प्रचार का वरदान काम ही नहीं करेगा। हालेलुया। आपको वचन का प्रचार करना है, और वो भी आत्मा में भर के खिलाने पिलाने के लिए कैसे लोगों की जरूरत है? पवित्र आत्मा से भरपूरी लोग चाहिए खिलाने पिलाने के लिए। तो आप सोच लो, वचन का प्रचार करना है तो कैसे लोग चाहिए? 10 बजे सुबह नींद से उठ रहा है, सुबह 10 बजे आँख खुला के ओ बाप रे बाप सुबह हो गया, सूरज एकदम ऊपर आ गया, चलो प्रचार करना। हालेलुया। कैसा होना चाहिए? खिलाने पिलाने के लिए अगर आत्मा में भरपूर वाला लोग चाहिए तो प्रचार करने के लिए कितना आत्मा चाहिए, कितना सामर्थ चाहिए। हालेलुया। यीशु मसीह ने बपतिस्मा लेके तुरंत प्रचार करना शुरू कर दिया था। क्या किया था? जंगल में गया, शैतान से लड़ा, सामर्थ पाया, फिर बाहर आके प्रचार किया, बिल्कुल सामर्थ से भरने के बाद प्रचार शुरू किया। हालेलुया। और हम बोलते हैं चलो कोई बात नहीं, पास्टर ने बोला है प्रचार करने तो चलो प्रचार करते हैं। हालेलुया। ऐसे प्रचार नहीं करना है, आत्मा में भरकर। इसलिए जब भजन संगीता भी बोलते हैं तो मैं क्या बोलता हूँ? तैयार करो, प्रार्थना करो, घुटना टेको, आंसू बहाओ। प्रभु ये जो मैं एक एक शब्द बोल रहा हूँ ना, ये एक एक शब्द से बेकार नहीं जाए, हवा में उड़ते ना चले जाए, हर एक एक कान के अंदर घुस जाए मेरे पास। हालेलुया। इसलिए भजन संगीता भी बोलते हैं तो मैं पहले बोलता हूँ भाई तैयार हो ना, फोन करके बोलता हूँ बहन तैयार रहना। आपको भजन संगीता बोलना है, आप आंसू के साथ घुटनों के साथ प्रार्थना करके फिर खड़े होकर भजन संगीता बोलना है। हालेलुया। हम जब प्रचार करते हैं, आप हमारे घर पे पूछ के देख लीजिए, मैं ऐसे फालतू कभी भी खड़े होकर वचन नहीं बोला। जब भी बोला हूँ प्रार्थना करके परमेश्वर से वचन लेके, चाहे मुझे रात 11 बज जाए, 12 बज जाए, 2 बज जाए, परमेश्वर से वचन लेता हूँ, उसको तैयार करता हूँ, फिर प्रैक्टिस करता हूँ, फिर आके यहाँ पर बोलता हूँ। हालेलुया। वचन तभी अंदर तक घुसेगा जब अंदर से निकलेगा। हालेलुया। मुंह से अगर निकल रहा है तो कान के ऊपर से निकल जाएगा, अंदर से निकलेगा तो अंदर तक घुस जाएगा। हालेलुया। समय हो असमय हो, वचन का प्रचार नहीं छोड़ना है। काम पे जा रहे हैं हम वचन का प्रचार करें, घर पे रह रहे हम वचन का प्रचार करें। वचन में ही तो जीवन है। हालेलुया। परमेश्वर वचन के द्वारा आशीष करे। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु परमेश्वर, थैंक यू लॉर्ड। पिता परमेश्वर तेरा हम महिमा करते हैं। यीशु महान तेरा धन्यवाद। प्रभु तेरा वचन कहता है वचन का प्रचार समय और असमय तैयार रहे। जो बाइबल पढ़ते हैं वही तैयार रह सकता है। जो बाइबल को पढ़ा नहीं है, ऐसे कितने भी जन हैं सालों साल से चर्च में जाते हैं लेकिन बाइबल नहीं पढ़ा है, वो क्या प्रचार करेंगे, वो क्या वचन को सुनाएंगे। आइए हम निर्णय ले, रोजाना बाइबल पढ़ना है, परमेश्वर के वचन से सीखना है, परमेश्वर का वचन दूसरों तक पहुंचाना है। क्योंकि जब हम वचन का प्रचार करते हैं, वरदान साथ ही साथ काम करता है। स्तिफनुस प्रचार करने के कारण स्तिफनुस को कोई प्रचार करने का काम नहीं दिया गया था। यदि वो खिलाने पिलाने की ही सेवा में लगा रहता, वो मरता नहीं।
लेकिन वो प्रचार किया, लोगों ने पत्थर मारा, वो मर गया, क्योंकि उनको पता है खिलाने पिलाने की सेवा से भी बहुत अधिक है ये सेवा वचन का प्रचार करना। और वचन का प्रचार करते करते उसी दिन उसको पत्थर मार के मार दिया गया। यदि वो प्रचार नहीं करता, हो सकता है वो खिलाने पिलाने की सेवा में लगे रहता, लेकिन उस महान काम को उसको नहीं पता होता। प्रभु परमेश्वर आज हमें वचन का प्रचार करने के लिए सामर्थ्य दे। जब हम वचन का प्रचार करेंगे, लोग हमें दुख और परेशानी तो जरूर करेगा, परंतु पिता परमेश्वर तू हमें हियाव दे। चेलों ने प्रार्थना किया, तू हियाव दे और ये वरदान दे कि हियाव के साथ तेरा वचन सुनाया जाए। वो स्थान भी हिल गया, पवित्र आत्मा से लोग भर गए। पिता परमेश्वर ऐसा ही सामर्थ हमारे जीवन में दे। समय हो, असमय हो, रात हो, दिन हो, हम वचन का प्रचार करने में लगे रहें, क्योंकि अंत बहुत समय निकट है। थैंक यू लॉर्ड, वचन के द्वारा तूने बातचीत किया है, तेरा हम महिमा करते हैं। प्रभु परमेश्वर आज के फास्टिंग पे को तूने आशीष किया, सारे प्रार्थनाओं को सुना है, तेरा धन्यवाद करते हैं। आए हुए एक एक सदस्य को तेरे हाथ में देता हूँ प्रभु, सबको आशीष अनुग्रह में बढ़ा कर दे। संडे की आराधना में सब समय पर आने के लिए अनुग्रह तेरे ही हाथ में सौंपता। थैंक यू। बताइए किसी से है कि नहीं? सबको बताइए किस विषय में? किस विषय में? आइए सब मिलकर प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर यीशु जीवन जो कहते हो होने थैंक यू लॉर्ड जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू, थैंक यू। पिता परमेश्वर से हम महिमा करते हैं। संडे आराधना में हमें फिर से सबको एकत्रित होने के लिए सहायता। तेरे ही पवित्र नाम की महिमा केवल हमारे जीवन से दिखने पर आशीष अनुग्रह कर। राहुल भाई के घराने को पूरी रीति से आशीष कर, इनके तमाम जरूरतों को समय समय पर पूरा कर, इनकी कमी घटियों को दूर करने के लिए प्रार्थना करते हैं। ग्लोरी को डिलडोल में बढ़ा कर दे प्रभु। इनके दीदी जो दिल्ली से आए हुए उनको आशीष कर प्रभु परमेश्वर। स्वास्थ्य को आशीष कर डिलडोल में बढ़ाकर देने के लिए प्रार्थना करते हैं। यहाँ पर आए हुए हर एक जनों के साथ संग रहे प्रभु परमेश्वर। तू जल्द आने वाला है, तेरे आगमन से पहले हम सबको तैयार कर। केवल तेरे नाम की महिमा आशीष अनुग्रह सारे आदर महिमा हमारे पिता परमेश्वर को देकर ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांग लेते हैं। आमीन, आमीन। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय।